नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। दोस्तों, कोई भी काम को करने के लिए हमें एक सिस्टम की यानी एक तरीके की ज़रूरत होती है। तो इसी प्रकार संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले हमें संख्याओं का एक सिस्टम समझना होगा, तरीका समझना होगा। मैं बात करूं प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? दोस्तों, जो एक से प्रारंभ होने वाली अनंत तक जो संख्याएं होती है, जो एक से प्रारंभ होती है, उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। एक से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को कहां तक? अनंत तक। एक से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। बात करें हम पूर्ण संख्याओं की, तो पूर्ण संख्याएं कौन सी है? पूर्ण संख्याएं दोस्तों, पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती है और कहां तक चलती है? अनंत तक। यानी प्राकृत संख्याएं तो एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है, और पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। अब बात आती है, यदि पूर्ण संख्याओं में से प्राकृत संख्या घटा दी जाए, पूर्ण संख्याओं में से प्राकृत संख्या घटा दी जाए तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या बचेगा? यानी पूर्ण संख्याओं में से प्राकृत संख्या घटा दी जाए तो शेषफल क्या होगा? जीरो शेषफल बचेगा। क्या बचेगा? जीरो शेषफल बचेगा। इसके बाद आती है पूर्णांक संख्याएं। कौन सी? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं दोस्तों, हमारे ये जीरो होता है सेंटर, यानी जीरो से बढ़ते क्रम में और जीरो से घटते क्रम में। ये क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती। जीरो से बढ़ने वाले क्रम में और जीरो से घटते हुए क्रम में जो संख्याएं होती है, उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद आती है हमारी सम संख्या और विषम संख्या। दोस्तों, इतना आप लिख सकते हैं। सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्याएं सम संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनमें दो से पूरा भाग चला जाए। वे संख्याएं जिनमें दो से पूरा पूरा भाग चला जाए क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती है। सम संख्याएं कौन कौन सी होती है? 0, 2, 4, 6, 8। दोस्तों, जीरो भी एक सम संख्या है। जीरो भी एक सम संख्या है। तो जीरो भी एक सम संख्या है। उसके बाद आता है हमारा
विषम संख्याएं, विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो। विषम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। विषम संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो या 2 से विभक्त ना हो, वे क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो सम संख्याएं और विषम संख्याएं हो गई। वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाए वो तो होती है आपकी सम संख्या। 0 भी दोस्तों एक सम संख्या है, यह ध्यान रखने योग्य बात है। सम संख्या 0 भी एक सम संख्या है। विषम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वे क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आदि। दोस्तों नोट लगा के लिख लीजिए। 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में 50 तो सम तथा 50 विषम संख्याएं होती हैं। एक से 100 तक में 50 सम तथा 50 विषम संख्याएं होती है। इसके बाद आता है दोस्तों, यहां तक लिख लीजिए। इसके बाद आता है हमारा अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याएं क्या होती है। दोस्तों मैथ समझने से पहले हमें थोड़ा सा ये बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक समझ में आ गई तो मैथ कुछ भी नहीं है। अब आती है हमारी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनमें 1 का या स्वयं का भाग जाता हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। वे संख्या जिनमें 1 का या स्वयं उस संख्या का ही, स्वयं उस संख्या का ही, स्वयं का ही भाग जाए, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें 1 का भाग जाए या स्वयं उस संख्या का ही भाग जाए, वह क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। इसमें लिख लीजिए नोट लगा के, इसमें अन्य किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। क्या होता है? इनमें किसी दूसरी संख्या का या अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, या तो उसमें 1 का भाग जाए या स्वयं उसी संख्या का भाग जाना चाहिए, वह क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, एक हो गई आपके 67, 71,
73, 79, 83 और 89, एक हो गए आपके 97। कितनी हो गई? तो 25 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। एक रह गई दोस्तों, एक रह गई दोस्तों हमारे यहाँ 29, 29 और आएगा। यानी 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। कितनी होती है? यहाँ लिख लीजिए, 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। कितनी होती है? 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। यहां तक लिख लीजिए दोस्तों। अब सवाल ये पूछा जाता है 1 से 70 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या पूछ लेगा 1 से 40 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। इस तरीके से वह क्वेश्चन करता है। लिख लीजिए, तो 1 से 100 तक में कुल कितनी संख्याएं होती है? अभाज्य संख्याएं होती है 25। दोस्तों इसके लिए हम एक सारणी का प्रयोग करेंगे। एक कोड बताऊंगा याद रखने का, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्न किया जाता है, क्या आता है? 1 से 70 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। इस तरीके से क्या किया जाता है? प्रश्न किया जाता है, यानी 1 से 70 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं। अब हमें यह तो पता है 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 70 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, यह हमें देखना है। इसके लिए दोस्तों एक हमें क्या बनाना है? एक सारणी बनाएंगे। हम क्या कर लेते हैं? सारणी बना लेते हैं, आपको ज्यादा क्या दिक्कत नहीं आएगी। एक से 10 तक, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70 और 71 से 80, 81 से 90 और 91 से 100। दोस्तों ये हमारी हो गई 100 तक की गिनती। यानी कि 1 से 10 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 11 से 20 में कितनी होगी, 21 से 30 में कितनी अभाज्य संख्याएं होगी। इसके लिए दोस्तों हमारे पास एक कोड है 442 232 232 1। 442 232 232 1, ये हमारी टोटल कितनी अभाज्य संख्या हो गई? 25 अभाज्य संख्या हो गई। कहां से लेकर? 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या आती है? 25। के लिए आपको एक कोड याद करना है बस, 442 232 232 232 1, इसमें आपका काम हो जाएगा। हम बात करें 1 से 70 तक में कुल कितनी संख्याएं हैं, तो हमें क्या देखना है? ये रहा 1 और ये रहा आपका 70। इसके बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनको गिन लीजिए। 4 4 8, 8 2 10, 12 15 17 और 2 19। तो 1 से 70 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई आपकी? 19।
कितनी हो गई 19। पूछ ले 1 से 40 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 40 तक अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 40 ये आपका 1 और ये रहा आपका 40, कितनी हो जाएगी 4 4 8, 8 4 12। ये आपकी क्या हो गई अभाज्य संख्या है। सिर्फ आपको क्या याद करना है, एक कोड याद रखना है 442 232 232 1 लिख लीजिए। इसके बाद बात करेंगे हम दोस्तों भाज्य संख्याओं की। किस संख्याओं की? भाज्य। ये तो हो गई हमारी अभाज्य संख्याएं। टोटल कितनी होती है 25। 1 से 70 तक में कितनी हो गई 19। 1 से 40 तक में कितनी हो गई 12। हमें क्या याद करना है कोड 442 232 232 1 लिख लिया होगा। इसके बाद आती है हमारी भाज्य संख्याएं। इसके बाद कौन सी आती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं इसमें क्या है दोस्तों, जो अभाज्य संख्या है उसका उल्टा है। यानी इसमें 1 का भी भाग जाएगा, स्वयं का भी भाग जाएगा और अन्य किसी संख्या का भी भाग जाता है। यानी वे संख्याएं जिनमें 1 का या स्वयं के अलावा 1 का भी जाएगा, स्वयं का भी जाएगा और स्वयं के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या का भी भाग जाता हो, क्या कहलाती है भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4 6 8 9 10। दोस्तों 4 ऐसी संख्या है जिसमें 1 का ही भाग जाएगा और स्वयं 4 का ही भाग जाता है और अन्य किसी संख्या का, यानी इसमें 2 का भाग भी जा रहा है। तो ये कौन सी संख्या हो गई भाज्य संख्या है। 6 में 1 का जा रहा है, स्वयं 6 का जा रहा है और 3 का भाग जा रहा है। तो ये कौन सी संख्या कहलाती है भाज्य संख्या कहलाती है। यानी जिसमें 1 का जाए, स्वयं का जाए और स्वयं के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या का भाग चला जाए, वो क्या कहलाती है भाज्य संख्याएं कहलाती है। लिख लीजिए। इसके बाद आता है दोस्तों हमारे सहभाज्य संख्या और सहस्त्रिक अभाज्य संख्या। सबसे पहले हम बात करते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिन दो संख्याओं का महत्तम समावर्त यानी में से एक हो, क्या कहलाती है सहभाज्य संख्या कहलाती है। जिन दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी में से, क्या बोलते हैं हम, में से क्या हो एक हो। जिन दो संख्याओं का में से एक हो उन्हें क्या कहते हैं हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों में से हम भाग विधि से निकालते हैं। में से हम किससे करेंगे? भाग विधि से करना है। जैसे संख्या दे रखी हो हमें 17 और 25,
तो हमें देखना है ये संख्या सहभाज्य है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, में से निकालना पड़ेगा। अगर में से इसका एक आए तो यह क्या हो जाएगी, संख्या सहभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, में से निकालने के हम भाग विधि से में से करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या में उससे छोटी संख्या का भाग देंगे, जो बड़ी संख्या उसमें उससे छोटी संख्या का भाग देंगे। दोस्तों एक बार चला जाएगा, यहां बचेंगे आपके 8। कितने बच गए, 8। अब हम क्या करेंगे, जो संख्या 17 भाजक है उसमें हम इस शेषफल का भाग देंगे। जो शेषफल आया हमारे, तो उस शेषफल का हम इस भाजक में भाग देंगे। ये आपका कितना बच गया, एक शेष बच गया। उसके बाद जो हमारा भाजक है उसका हम इस शेषफल से भाग देंगे। ये आ गए आपके जीरो शेषफल। जब तक जीरो ना आए हमें क्या करना है, इस सवाल को करते जाना। अब हमारे भाजक क्या आ गया, एक। तो यानी हमारा में से कितना हो गया, एक। दोस्तों हम भाजक को क्या कहते हैं, में से कहते हैं। तो हमारा में से कितना आ गया, एक। यानी यह संख्या क्या है, सहभाज्य संख्या है। परिभाषा के अनुसार जिन दो संख्याओं का महत्तम समवर्ती क्या हो, एक हो, उसे हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। लिख लीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं हम क्लास संख्या 2 में। धन्यवाद।